इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि बच्चों के लिए जो है वो जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार अगर हम बात करें तो कफ सिरप जो कि लगातार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो दिया जा रहा था और उनकी किडनियों पर असर कर रहा था, जिसके नतीजे में कई बच्चों की जो कीमती जानें हैं वो वहां पर जा रही थी। लेकिन इसी के चलते हर कोई हैरान था कि आखिरकार कौन है वो इसके पीछे का जो कि ऐसा खेल ये खेल रहा है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि बच्चों को जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 11 मासूम बच्चों की मौत के बाद ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से जो है वो किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा ये जाना माना डॉक्टर है जो कि बच्चों को लेकर, बच्चों के इलाज को लेकर जो है वो जाना जाता है और बच्चों को ये दवाइयां लिखने का काम करता था। लेकिन 11 बच्चों की मौत के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक कोल्ड कफ सिरप से देश भर में कई बच्चों की मौत जो है वो यहाँ पर हो गई है और इसमें अकेले मध्य प्रदेश में सिरप पीने से जो है वो यहाँ पर कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की जान चली गई है। और इस घटना के बाद सरकार के भी जो है वो यहाँ पर कान खड़े हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ और ये सिरप समेत कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के सभी प्रोडक्ट्स पर जो है वो यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन इसी के बीच वहीं कफ सिरप पर लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को जो है वो यहाँ पर छिंदवाड़ा के प्रासिया से जो है वो गिरफ्तार किया है। डॉक्टर सोनी जो कि यहाँ पर एक बहुत ही जाना माना ये कहें कि बच्चों का डॉक्टर है। वैसे तो वह सरकारी डॉक्टर है लेकिन उनका जो है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। लेकिन क्लिनिक पर आने वाले बच्चों की दवाइयों में ही उन्होंने जो है वो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पिलाने का जो है वो लोगों को सुझाव दिया था, जिसके बाद कई बच्चों की जो कीमती जानें थी वो यहाँ पर इस कफ सिरप की वजह से जो है वो जा रही थी। इसी के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सरकार ने इससे पहले पूरे स्टेट में वहां पर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बेचने पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि इस सिरप में 48.6% जो डायथलीन ग्लाइकॉल पाया गया है और जो ये कहें कि महज लगभग 0.1% जो है वो इसमें होना चाहिए। लेकिन ऐसे में लगातार जिन जिन बच्चों को ये कफ सिरप दिया गया, जिन बच्चों को खांसी या फिर जुकाम था और जो लोग इसके पास जाते थे वहां पर डॉक्टर ने जो है वो दवाई के साथ कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने का सुझाव दिया और इसके कुछ दिन बाद ही बच्चों की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी और उनकी टॉयलेट में बीमारी के लक्षण दिखने लगे और ऐसे में बच्चों की किडनी इन्फेक्शन का जो है वो शिकार होगी और आखिरकार उन बच्चों की जो है वो मौत होगी। आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी अपने बच्चों को कफ सिरप देते हैं, सबसे पहले तो किसी भी मेडिकल शॉप पर जाकर किसी भी ये कहें कि केमिस्ट शॉप से जो है वो इस तरह से दवाई ना लें कि जिससे आपके बच्चों की जो कीमती जान है वो जो है वो खतरे में पड़े। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं कि अगर आपका बच्चा बीमार होता है तो आप कहीं पर भी केमिस्ट शॉप के पास वहां पर चले जाते हैं और बच्चे को चेकअप कराते हैं या फिर इंजेक्शन लगवा देते हैं या कोई भी दवाई कफ सिरप या फिर जुकाम की दवाई जो है वो ले लेते हैं, जिसके चलते आपके बच्चे को जो है वो इस तरह का नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लिए बिना अपने बच्चों को कोई भी ऐसी दवा ना दे कि जिससे आपके बच्चे की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़े। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।